हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल। मैं हूं वैष्णवी और आज हम बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के नर्सिंग रिसर्च के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कोरिलेशन एंड इट्स टाइप। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है वैसे वैसे स्लीप डिस्टर्ब होती है या फिर एक्सरसाइज बढ़ने से वेट कम होता है। तो नर्सिंग रिसर्च में इन्हीं रिलेशनशिप्स को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करने को कहते हैं कोरिलेशन। ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में लॉन्ग आंसर आता है। रिसर्च अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकल नर्सिंग स्टडीज़ में भी यूज़ होता है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। Definition of correlation. Correlation is a statistical method used to determine the degree and direction of relationship between two or more variables. That means इसके correlation एक statistical method है जिसका यूज़ दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच मौजूद रिलेशनशिप को समझने के लिए किया जाता है। ये मेथड हमें ये बताती है कि वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप कितना मजबूत या कमज़ोर है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स और संबंध किस दिशा में है। साथ ही स्ट्रेस लेवल और ब्लड प्रेशर, अगर स्ट्रेस बढ़ने पर ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है तो उनके बीच पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन एक सांख्यिकीय विधि है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच रिलेशन की मात्रा और दिशा का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है इट शोज हाउ वन वेरिएबल चेंज इन रिलेशन टू अनदर बट इट डज नॉट प्रूव कॉज एंड इफेक्ट। दैट मीन्स कोरिलेशन यह दर्शाता है कि वेरिएबल में होने वाला चेंजेस दूसरे वेरिएबल के साथ किस प्रकार संबंधित है, लेकिन यह सिद्ध नहीं करता कि एक वेरिएबल ही दूसरे वेरिएबल में परिवर्तन का कारण है। अब आता है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशंस के प्रकार डिवाइडेड इनटू थ्री मेन टाइप अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप्स। कोरिलेशंस को मुख्य रूप से तीन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी इसको तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला इसका टाइप है वो है पॉजिटिव कोरिलेशंस। When both variable increase or decrease together represented by a positive sign। जब एक वेरिएबल बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल भी बढ़ता है या एक घटने पर दूसरा भी घटता है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज बढ़ने पर फिटनेस बढ़ना और स्ट्रेस बढ़ने पर ब्लड प्रेशर का बढ़ना। फिर दूसरा इसका टाइप है नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन वन वेरिएबल इंक्रीज एंड द अदर डिक्रीज रिप्रेजेंटेड बाय द नेगेटिव साइन। जब एक वेरिएबल बढ़ने पर दूसरा वेरिएबल घटता है तो उसे नेगेटिव कोरिलेशंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेस बढ़ने पर स्लीप कम होता है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है। स्मोकिंग बढ़ने पर लंग्स की जो कैपेसिटी होती है उसके काम करने की कैपेसिटी कम हो जाती है तो ये भी एक नेगेटिव कोरिलेशंस के अंतर्गत ही आता है। थर्ड टाइप है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग जीरो कोरिलेशंस। No relationship between variable change in one variable does not affect the other। That means जब दो वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन नहीं होता तो उसे ज़ीरो कोरिलेशंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए शू साइज और इंटेलिजेंस, हाइट और ब्लड ग्रुप, इनमें कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होता है, इसीलिए इसको कोरिलेशंस कहा जाता है। अब इसका दूसरा टाइप देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री या स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोरिलेशंस का क्या टाइप है या स्ट्रेंथ का मीन्स कोरिलेशंस में होता है मात्रा से। इसका मतलब होता है मतलब कि मात्रा के आधार पर कोरिलेशंस कितने प्रकार के होते हैं। तो वो डिग्री के आधार पर कोरिलेशंस भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो परफेक्ट कोरिलेशंस, हाई कोरिलेशन और लो कोरिलेशंस। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट कोरिलेशंस। परफेक्ट कोरिलेशंस वैल्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव एंड एग्जैक्ट रिलेशनशिप्स। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। जब दोनों वेरिएबल के बीच संबंध पूरी तरह सही और समान होता है तो उसको परफेक्ट कोरिलेशंस कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए टेम्परेचर अगर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में समान होता है तो
फिर दूसरा इसका टाइप है हाई कोरिलेशंस। दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड वैल्यू नियर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। जब संबंध बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पूरा नहीं हो पाता है तो उसे स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, जब रेगुलर एक्सरसाइज होती है और गुड हेल्थ। थर्ड इसका टाइप है लो कोरिलेशंस। दिस आर द वीक रिलेशंस एंड वैल्यू नियर इज जीरो। ये सबसे कमज़ोर रिलेशंस होता है और इसका जो मान होता है या फिर मात्रा होती है वो लगभग ज़ीरो के बराबर होती है। अब कोरिलेशंस का तीसरा टाइप आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन और लाइन, मतलब कि लाइन या दिशा के आधार पर कोरिलेशंस के टाइप। तो ये दो प्रकार से होता है, एक तो लीनियर कोरिलेशन और दूसरा है नॉन लीनियर कोरिलेशंस। तो अब देखते हैं लीनियर कोरिलेशंस। रिलेशनशिप्स फॉलो अ स्ट्रेट लाइन। जब वेरिएबल के बीच संबंध सीधी रेखा में दिखाई देता है तो उसको लीनियर कोरिलेशंस कहा जाता है। फिर दूसरा है नॉन लीनियर कोरिलेशंस। रिलेशनशिप फॉलो अ कर्व। जब संबंध सीधी रेखा में नहीं बल्कि कर्व के रूप में होता है तो उसको नॉन लीनियर रिलेशनशिप या कोरिलेशंस कहा जाता है। अब आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन इन नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च के क्षेत्र में कोरिलेशंस का क्या महत्व है? तो पहला महत्व है हेल्प आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। कोरिलेशंस की हेल्प से ये पता चलता है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल के बीच किस प्रकार का रिलेशन है, जैसे कि स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर के बीच रिलेशंस। ये दूसरा इसका इम्पोर्टेंट है यूजफुल इन प्रिडिक्शंस। कोरिलेशंस के सहायता से फ्यूचर का अनुमान लगाया जा सकता है, जैसे अगर किसी पेशेंट्स का स्ट्रेस लेवल अधिक है तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। फिर थर्ड इसका महत्व है हेल्प इन प्लानिंग नर्सिंग इंटरवेंशंस। कोरिलेशन नर्सेस को ये समझने में हेल्प करता है कि कौन सा फैक्टर पेशेंट की कंडीशन को प्रभावित कर रहा है, जिससे सही नर्सिंग इंटरवेंशन की प्लानिंग की जा सकती है। फिर अगला आता है फॉर्म्स द बेसिस फॉर द फर्दर रिसर्च। कोरिलेशंस के प्राप्त रिजल्ट के आगे रिसर्च स्टडी के आधार तैयार करते हैं, यानी ये बताता है कि आगे किस विषय पे गहन स्टडी किया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट इसका महत्व है असिस्ट द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। कोरिलेशन नर्सिंग प्रैक्टिस को एविडेंस बेस्ड बताता है, जिससे रिजल्ट या डिसीजन अनुमान पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक रिजल्ट पर आधारित होता है। फिर अगला इसका इम्पोर्टेंट है हेल्प इन टेस्टिंग रिसर्च हाइपोथेसिस। कोरिलेशंस की मदद से ये टेस्ट किया जाता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस सही है या नहीं, अर्थात वेरिएबल के बीच बताया गया रिलेशंस वास्तव में मौजूद है या फिर नहीं है। नेक्स्ट इसका महत्व है वो है यूजफुल इन हेल्थ असेसमेंट। दैट मीन्स इसके हेल्थ असेसमेंट के दौरान कोरिलेशन ये समझने में मदद करता है कि किस फैक्टर का पेशेंट्स की हेल्थ पर अधिक प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि लाइफस्टाइल और डिसीज का रिलेशंस। फिर नेक्स्ट इसका इम्पोर्टेंट है यूजफुल इन हेल्थ असेसमेंट। कोरिलेशंस के द्वारा नर्सिंग केयर में मौजूद कमियों और सुधार के क्षेत्र की पहचान होती है, जिससे हेल्थ केयर सर्विस की क्वालिटी बेहतर बनाई जा सकती है। फिर अगला आता है इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग। कोरिलेशन स्टडी कम समय और कम खर्च में की जा सकती है, इसीलिए ये नर्सिंग रिसर्च के लिए काफ़ी किफ़ायती या फिर इकोनॉमिकल होती है। फिर अगला आता है हेल्प इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कोरिलेशंस नर्सिंग एजुकेशन में, टीचिंग मेथड में और एडमिनिस्ट्रेशन में स्टाफ प्लानिंग, वर्कलोड और परफॉर्मेंस एजुकेशन को बेहतर बनाने में हेल्पफुल होता है। इस तरह से कोरिलेशंस नर्सिंग रिसर्च में बहुत ही यूज़फुल और महत्वपूर्ण होता है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा